हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल्स बी यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और ये नई आवश्यक सूचना जारी की गई है। और ये जो सूचना है ये है रिजल्ट के बारे में। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं, जो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से दिया गया है। इसमें लिखा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018 सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल 1527 पदों, निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण अधीन ग्राम विकास अधिकारी के कुल रिक्त पद 362 362 पदों पर व समाज कल्याण पर्यवेक्षक के रिक्त कुल 64 64 पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उसके जो थे 1527 पोस्ट, 1527 पोस्ट थी। और उसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी है, उसकी जो पोस्ट थी वो थी 362, 362 पोस्ट थी ग्राम विकास अधिकारी की। ग्राम पंचायत अधिकारी की 1527 पोस्ट है। और इसके अलावा जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक के जो पद थे वो थे 64। इन पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे रिटर्न एग्जाम के लिए। उसके बाद आगे लिखा है कि सूच्य है कि उक्त पदों के सापेक्ष पदवार श्रेणीवार अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल पद 1527 1527 के सापेक्ष 1526 1526 अभ्यर्थी, ग्राम विकास अधिकारी के कुल 362 पद 362 पोस्ट के सापेक्ष 360 अभ्यर्थियों व समाज कल्याण पर्यवेक्षक के कुल रिक्त पद 64 के सापेक्ष 64 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम एवं तत्संबंधी कट ऑफ अंकों का माननीय आयोग द्वारा 12 सितंबर 2024 को अनुमोदित किया गया है। यानी जो 1527 पोस्ट थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, वहां पर लिए गए हैं 1526 कैंडिडेट, एक पोस्ट खाली अभी। ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद थे, वहां पर लिए गए हैं 360 पोस्ट। और जो समाज कल्याण प्रेक्षक के जो 64 पद थे 64, वहां पर सारे कैंडिडेट्स ले लिए गए हैं। ठीक है, उनके फाइनल सिलेक्शन किया गया है, फाइनल कट ऑफ आयोग के द्वारा जारी की गई है। आगे इसमें लिखा है कि तद अनुसार प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी तथा निर्देशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक के कुल रिक्त पद 1953 के सापेक्ष चयनित 1950 अभ्यर्थियों का पदवार एवं श्रेणीवार विवरण निम्न है। जो टोटल पोस्ट जो तीनों मिलाकर ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, टोटल पोस्ट बनी थी 1953। 1953 टोटल पोस्ट बनी थी और 1950 कैंडिडेट्स का फाइनल शॉर्टलिस्ट किया गया है। 1950 कैंडिडेट्स को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इसमें ये जो पोस्ट है ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा था। ग्राम पंचायत अधिकारी रिक्त पद टोटल 1527, चयनित हुए हैं 1526। अब ये कैटेगरी वाइज अलग अलग दिखा रखा है। ग्राम पंचायत अधिकारी की जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 841 पोस्ट खाली थी, 841 सिलेक्शन भी हुआ है 841 का ही। एससी कैटेगरी के 296 पोस्ट थी, 296 का ही सिलेक्शन हुआ है। एसटी कैटेगरी की 20 वैकेंसीज थी, 20 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हुआ है।
लेकिन ओबीसी में 370 वैकेंसीज थी और 369 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। एक पोस्ट खाली है ओबीसी कैटेगरी के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। आगे है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी के जो टोटल रिक्त पद हैं वो है 362, चयनित अभ्यर्थी है 360। अब किस कैटेगरी में है वो? जनरल कैटेगरी की 182 पोस्ट वैकेंट थी 182, लेकिन शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 181, यानी कि एक पोस्ट जनरल की खाली है ग्राम विकास अधिकारी में। एससी के 76 थी, 76 के 76 का सिलेक्शन हो गया। 7 एसटी से फिलअप हैं। ओबीसी में 97 थी, लेकिन 96 कैंडिडेट्स लिए गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी में एक पोस्ट जनरल की खाली है और एक ओबीसी कैटेगरी की खाली है। लास्ट समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इसमें टोटल वैकेंट पोस्ट थी 64, सिलेक्ट हुए हैं 64, यानी कि कोई भी पोस्ट वैकेंट इसमें नहीं रही, सारे पोस्टों पर सिलेक्शन हो चुका है। जनरल के लिए 33 थी, एससी के लिए 14, एसटी की कोई पोस्ट नहीं थी और ओबीसी के लिए 17 थी। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज दिखा रखा किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट थी, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा इसमें एक पद जो रिक्त रखा गया वो कोर्ट केस की वजह से रखा गया है। एक कोर्ट केस था, उसकी वजह से जो ओबीसी का एक जो पोस्ट थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, वो एक पोस्ट इसलिए खाली रखी गई कि कोर्ट केस उसमें है, इसलिए वो रखी गई है। इसके अलावा ये अलग अलग जैसे साउथ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये फीमेल्स की, ये एक्स सर्विसमैन और ये हैंडीकैप कोटा, इन सभी की ये वैकेंसीज दिखा रखी है। ठीक है, तो ग्राम विकास अधिकारी की जो एक पोस्ट रहती थी उसमें एक वो महिलाओं के लिए इसमें एक खाली दे रखी है, और वो भी सारे कोर्ट केस की वजह से ही इसमें ये जो वैकेंसीज हैं ये इसमें खाली दे रखी है। सूच्य है कि आयोग द्वारा 34 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित किया गया है। इन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्रों प्रमाण पत्रों के परीक्षा उपरांत माननीय आयोग अधियाचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। उक्त अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों एवं माननीय न्यायालयों में योजित होने वाली रिट या आयोजनों के पारित आदेशों के अधीन होगा। उक्त के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पद 1527 पदों में सापेक्ष 1526 अभ्यर्थी, ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त कुल पद 362 पदों के सापेक्ष 360 अभ्यर्थी, व समाज कल्याण पर्यवेक्षक के रिक्त कुल 64 पदों के सापेक्ष 64 अभ्यर्थी, अर्थात कुल 1953 पदों के सापेक्ष 1950 अभ्यर्थियों के पदवार श्रेणीवार अनुक्रमांक की सूची नीचे दिए गई है। ठीक है, अब इसमें हम डिटेल में कट ऑफ डिटेल्स सारी चेक करते हैं। सबसे पहले ये है, पोस्ट का नाम है ग्राम पंचायत अधिकारी। ग्राम पंचायत अधिकारी, और ये जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं जनरल कैटेगरी में, उनके ये रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ये फिलहाल जो पहली लिस्ट है ये उन कैंडिडेट्स की है जो जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल हैं, जो जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है। ग्राम पंचायत अधिकारी की ये पहली ये लिस्ट है, जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ग्राम पंचायत अधिकारी में ये आगे जो लिस्ट है ये है एससी कैटेगरी की, अनुसूचित जाति के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ये लिस्ट दे रखी है। ध्यान रखना है, पहले ग्राम पंचायत अधिकारी की चल रही है। उसके बाद जो तीसरी लिस्ट है ये है एसटी कैटेगरी की, जो एसटी कैटेगरी से जो सिलेक्ट हुए हैं कुल 20 बच्चे हैं। उसके बाद ये जो लिस्ट है ये है ओबीसी कैटेगरी की, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसकी ये लिस्ट है, और ये उन कैंडिडेट्स के लिस्ट दे रखे, रोल नंबर्स दे रखे हैं, और कुल है इसमें 369 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये तो थी ग्राम पंचायत अधिकारी की। आगे जो लिस्ट चलेगी ये है ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो जो इसको बोलते हैं, और ये पहली जो लिस्ट है ये है जनरल कैटेगरी वालों की। जनरल कैटेगरी से जो सिलेक्ट हुए हैं 181 कैंडिडेट्स से। उसके बाद है आगे एससी कैटेगरी, और एससी कैटेगरी में जो सिलेक्ट हुए हैं वो है 76। उसके बाद है एसटी कैटेगरी, और एसटी में टोटल 7 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं एसटी कैटेगरी में। उसके बाद ये है ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट, और ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जो ओबीसी में सिलेक्ट हुए हैं। टोटल 96 कैंडिडेट इसमें दे रखे हैं।
थर्ड पे लिस्ट है और ये है समाज कल्याण पर्यवेक्षक की लिस्ट। समाज कल्याण पर्यवेक्षक की लिस्ट है और ये सबसे पहली है। ये है जनरल कैटेगरी वालों की लिस्ट दे रखी है। टोटल 33 पोस्ट है इसमें, 33 कैंडिडेट्स ये। एससी कैटेगरी की बात करें, टोटल 14 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 17 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, ये अलग अलग कट ऑफ डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। अब आगे इसमें जो दे रखा है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिखा रखी है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले है ग्राम पंचायत अधिकारी की। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ बताएं वो है 214.4130, 214 कट ऑफ है जनरल की। और जो डेट ऑफ बर्थ है जो लास्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की वो है 31 मार्च 1991। एससी कैटेगरी की बात करें उसमें जो कट ऑफ गई है वो है 188.63, डेट ऑफ बर्थ वो 15 अगस्त 1999। एसटी कैटेगरी कट ऑफ 161.76 और जो डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1996। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें 209.29, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1995। ये सारी कट ऑफ डिटेल है कैटेगरी वाइज ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट के लिए अगला है इसमें ये डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप, फीमेल और एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ दिखा रखी है। फीमेल की 200 गई है, एक्स सर्विस मैन की 130 और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की 166 गई है। आगे है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी की कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल की कट ऑफ गई है 213.3390, डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1984। एससी की कट ऑफ गई है 187.55, 2 मार्च 1999। एसटी की बात करें 160 कट ऑफ गई है और 10 जनवरी 1996 इसका डेट ऑफ बर्थ है। और ओबीसी की है 209.0420, 11 मई 1998 रही है। ठीक है, ये है ग्राम विकास अधिकारी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ। इसके अलावा इसमें डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की 163, हैंडीकैप कोटा की 189, 144, 187, फीमेल की 199.99 और एक्स सर्विस मैन की 129 कट ऑफ रही है ग्राम विकास अधिकारी की। लास्ट जो है इसमें और वो है समाज कल्याण पर्यवेक्षक। इसमें जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं 219.7850, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 1994। एससी कैटेगरी की है 188.4120, 6 मार्च 1994। ओबीसी की है 210.18 और 1 जनवरी 1998 रही है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज बात करें, फीमेल की रही है इसमें 205, एक्स सर्विस मैन की भी 205 पॉइंट समथिंग, हैंडीकैप की 191 और एक्स सर्विस मैन की 161 कट ऑफ रही है। तो ये था डिटेल रिजल्ट उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो जारी किया गया है। और इसमें जो 3 प्रकार के हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक, जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो चुका है, टोटल 1527 पोस्ट थी। जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका, सभी के रोल नंबर कैटेगरी वाइज दिखा रखे, कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ इसमें दिखा रखी है। तो ये डिटेल में रिजल्ट आपको बता दिया गया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।